एक मिक्सी जार लेंगे और इसमें 2 टमाटर रफली चॉप करके डालेंगे, 3 हरी मिर्च डालें और साथ ही इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें। इससे ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया कलर आएगा और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। यहाँ मैंने 10 से 12 काजू लिए हैं। इसे मैंने 15 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। इसका हम स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। काजू के पेस्ट से ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा और ग्रेवी का स्वाद भी बढ़ जाएगा। काजू का पेस्ट तैयार हो चुका है, इसे हम बाद में यूज करेंगे। चलिए अब हम इंस्टेंट काजू मसाला बनाने के लिए काजू फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालें। यहाँ मैंने लगभग 15 से 20 काजू लिए हैं। काजू को मीडियम फ्लेम पर थोड़ा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। इससे काजू बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हो जाएंगे और जब ग्रेवी में डालेंगे तो काजू का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। काजू हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम सेम कढ़ाई में कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, आधा चम्मच जीरा डालकर मसालों को चटकने देंगे। इससे ग्रेवी में खड़े मसालों का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर थोड़ा चेंज होने लगा है। प्याज थोड़ी लाल हो गई है। इस स्टेज पर हम आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमें पकाना है जब तक कि इसका कच्चापन ना निकल जाए। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा भून लेंगे। मसाले अच्छे से भून चुके हैं। इस स्टेज पर टमाटर की प्यूरी जो हमने पहले ही बनाकर तैयार कर ली थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। टमाटर को हमें 2 से 3 मिनट तक ही पकाना है जब तक इसका पानी थोड़ा ड्राई हो जाए। तो आप देख सकते हैं टमाटर का पानी थोड़ा ड्राई हो चुका है, मसाले भी भून चुके हैं और तेल भी सरफेस आउट हो चुका है। अब हम इसमें काजू की पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ मैंने मिक्सी में थोड़ा पानी डालकर काजू की पेस्ट को ग्रेवी में ऐड किया है। काजू की पेस्ट से ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा और ग्रेवी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं काजू की पेस्ट डालने से ग्रेवी कितनी स्मूथ हो चुकी है। ध्यान रखें कि जब भी काजू की पेस्ट मसालों में यूज़ करें तो उसे चलाते रहें, नहीं तो वो नीचे से चिपकने लगेगी और मसाले जल जाएंगे। ग्रेवी अच्छे से भुन चुकी है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए काजू ऐड करेंगे। साथ ही इसमें नमक डालें। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। आधा चम्मच गरम मसाला डालें और फ्रेश क्रीम डालें। लगभग मैं 1 से 2 चम्मच फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ। आप चाहें तो घर की फ्रेश मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा कसूरी मेथी क्रश करके डालें, इससे ग्रेवी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। काजू को ग्रेवी में अच्छे से मिला लेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसे पकाएंगे। इससे काजू में मसालों का अच्छा फ्लेवर आएगा। काजू हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इस स्टेज पर हम आधा ग्लास पानी ऐड करेंगे। पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट पकाएं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है हमारा इंस्टेंट काजू मसाला, एकदम होटल जैसा बना है। इस तरीके से आप काजू मसाला बनाएंगे तो बाकी सारे तरीके भूल जाएंगे। बस थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। जब भी घर पर मेहमान आए और आपको कुछ झटपट बनाना हो तो ये इंस्टेंट काजू मसाले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। खाने में बहुत ही बढ़िया और लाजवाब है ये काजू मसाले की रेसिपी। तंदूरी नान बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल लेंगे। इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। यह हल्का गुनगुना पानी है। साथ ही इसमें 10 ग्राम ड्राई यीस्ट ऐड करेंगे। थोड़ी चीनी डालेंगे, लगभग आधा चम्मच चीनी है, और थोड़ा नमक ऐड करेंगे। यीस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 से 6 मिनट तक ढककर यीस्ट को एक्टिवेट होने देंगे। ये देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। यीस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो गई है। अब हम इसमें 250 ग्राम मैदा ऐड करेंगे। मैदे को हमें अच्छे से गूंदना है। अगर आपके पास यीस्ट नहीं है तो आप 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। डो को हमें ज़्यादा पतला नहीं गूंदना है। जब यीस्ट एक्टिवेट होगी तो डो अपने आप पतला हो जाएगा, इसलिए डो को थोड़ा टाइट ही गूंदें।
यहाँ मैं थोड़ा पानी यूज़ कर रही हूँ। पानी एक बार में नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके पानी यूज़ करें। ये देखिए डो गूंद कर तैयार हो चुका है। इसमें थोड़ा ऑयल डालकर गूंद लेंगे। और 1 घंटे के लिए ढककर रख देंगे, इससे डो अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। 1 घंटा हो चुका है, चलिए चेक कर लेते हैं। डो हमारा अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल गया है। अब बस थोड़ा ऑयल डालकर थोड़ा गूंद लेंगे ताकि इसमें जो एयर बबल्स है वो निकल जाए। डो हमारा कितनी अच्छी तरह से फूल गया है। ये देखिए कितनी अच्छी जालियाँ इसमें बन रही है। यहाँ मैंने एक प्लेट में थोड़ा मैदा डस्ट करके रखा है। इसे जब हम मैदे की लोइयाँ बनाएंगे तो ये चिपकेगी नहीं। अब हम इसकी बराबर साइज़ की लोई बना लेंगे। आपको जिस साइज़ की नान बनानी है उस साइज़ की लोई बनाएं। यहाँ मैं मीडियम साइज़ की नान बना रही हूँ। ये देखिए 5 से 6 लोई मैंने एक बार में बनाकर तैयार कर ली है। अब चलिए इसे हम बेल लेते हैं। यहाँ हम सूखा आटा थोड़ा डस्ट करेंगे और लोई को हाथों से थोड़ा फैला लेंगे और अब बेलन की मदद से नान को बेल लेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की नान बना ली है और मैंने एक प्लेट ले लिया है। इसमें मैं थोड़ा आटा डस्ट कर रही हूँ और अब जो नान बेल कर रेडी हो गई है वो इसमें रखते जाएंगे। आटा डस्ट करने से नान चिपकेगी नहीं। ये देखिए मैं आपको एक और नान बेल कर दिखाती हूँ। सेम प्रोसेस है, बेल कर प्लेट में रखते जाएंगे। यहाँ मैंने 3 नान बेल ली है। चलिए इसे तवे पर सेक लेते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें। लो फ्लेम पर बनाएंगे तो नान अच्छे से पकेगी नहीं और फूलेगी भी नहीं। जैसे हम रोटी सेकते हैं तवे पर, बस उसी तरह हमें नान को सेकना है। ये देखिए हल्के हल्के बबल आने लगे हैं, बस यही साइन है कि आपको नान को पलटना है। नान हल्की हल्की फूलने लगी है। दोनों तरफ से उलट पलट कर अच्छे से सेके। आप देख सकते हैं नान कितनी अच्छी तरह से फूल गई है। नान को बटर से ग्रीस करने के लिए यहाँ मैंने बटर को पहले ही मेल्ट कर लिया था। अब बस इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डालकर मिक्स कर लेंगे। बटर का मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। चलिए नान को ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक नान ले ली, इसमें हम थोड़ा बटर लगा लेंगे और आप चाहें तो बटर की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं नान की दोनों साइड पर बटर लगा रही हूँ, इससे नान दोनों तरफ से सॉफ्ट रहेगी। आप चाहें तो एक ही साइड पर बटर लगाएं। अगर आप गेस्ट के लिए बना रहे हैं तो इसे आप पहले से बना कर रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी कड़क नहीं होगी, घंटों तक नरम रहेगी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि नान कितनी सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनी है और अंदर से भी ये एकदम सॉफ्ट ब्रेड जैसी है। इसे आप सर्व करें मटन करी के साथ या चिकन करी के साथ। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इसे आप पनीर की सब्ज़ी के साथ या दम आलू के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।